इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो युद्ध में आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार ही बदल गया है। वोटिंग से करीब 4 महीने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस बार राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गए हैं। बाइडेन ने खुद ही अपने को इस रेस से अलग कर लिया है। नतीजा ये कि अब भारतीय मूल की कमला हैरिस उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा है। बाइडेन ने कल एक बयान जारी कर अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ये फैसला डेमोक्रेटिक पार्टी के हित में लिया है। जो बाइडेन ने ही अपनी जगह कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत या दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं। दिलचस्प यह है कि अगर कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर मुहर लग जाती है तो वो मजबूत प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हरा देती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। फिलहाल हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रेस में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर न्यूसॉम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो सहित अन्य नेताओं से काफी आगे हैं। हालांकि उनकी जीत की राह इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं और कई इलाकों में उनकी साफ बढ़त भी नजर आ रही है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें वर्ल्ड सुपर पावर के सुपर इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। आगे क्या होगा ये कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन इतना साफ है कि फिलहाल अमेरिका में बाय बाय बाइडेन तय हो गया है क्योंकि बाइडेन खुद ही इस रेस से बाहर हो गए हैं। खुद ही उन्होंने कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया है और जैसे ही जो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे किया वैसे ही कमला हैरिस की टीम भी एक्टिव हो चुकी है। उनके समर्थन में फंड जुटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। कमला हैरिस जिनकी छवि एक पावरफुल लेडी के तौर पर है, जो मजबूत मानी जाती हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी में ना सिर्फ बल्कि पूरे देश में बाइडेन से बहुत ज्यादा है। ऐसे में कमला हैरिस का नाम आखिरी वक्त पर जो बाइडेन ने आगे किया है। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा कि कमला हैरिस जो बाइडेन ने जब उनका नाम आगे कर दिया है तो डोनाल्ड ट्रंप को कितनी फाइट दे पाती हैं। अभी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितने भी बयान दे रहे हैं उसमें जो बाइडेन काफी बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन की जो जीत है वो साफ साफ नजर आ रही है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूं डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है वो साफ साफ नजर आ रही है, माफ कीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि बाइडेन ने जिस चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति की रेस से हटने का ऐलान किया है उसमें क्या लिखा गया है। आइए राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने वो आपके सामने रख देती हूं। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो कमला हैरिस का नाम जब जो बाइडेन ने बढ़ाया है तो वो ये भी बता रहे हैं कि कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी क्या है या कमला हैरिस कितनी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और कमला हैरिस कैसे मजबूत साबित हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए। सब कुछ जो बाइडेन जानते हैं और इसीलिए उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें कमला हैरिस के नाम का जिक्र किया है। अब आइए बात कर लेते हैं कमला हैरिस की। कमला हैरिस की अगर बात करूं तो उनकी जीत हार भारत के गौरव से जुड़ी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय और पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैकन थे। श्यामला गोपालन तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित थुलासेंद्रुपुरम गांव की रहने वाली थी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कलेल पहुंची थी, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करके 1961 में जमैका से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया आए थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और मानवाधिकार आंदोलनों में भाग लेने के दौरान उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना ही इस चुनाव को भारत में भी दिलचस्प बना रहा है। देखिए, भारत की नजर सुपर पावर या सुपर जो इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, उस पर पहले ही बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही कमला हैरिस के नाम का जिक्र हो गया है वैसे ही इसमें भारत की दिलचस्पी और बढ़ गई है। अब आइए आपको बताते हैं, कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो सकती हैं। कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है। उनकी दिवंगत माता जी का नाम श्यामला गोपालन और पिता का नाम डेविड हैरिस है। 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड कैलिफोर्निया में जन्मी कमला ने 1989 में हिस्टन कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। 1990 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी से करियर की शुरुआत करके 2011 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। 2016 में पहली बार सीनेटर बनी और 2021 में उपराष्ट्रपति चुनी गई। लेकिन कमला हैरिस ने बहुत कम वक्त में जिस तरीके की पॉपुलैरिटी गेन की है या जिस तरीके से वो मुखर रहती हैं, जो बाइडेन से स्पष्ट उनकी विचारधारा रहती है, उनके फैसले रहते हैं, उनके बयान रहते हैं, ऐसे में कमला हैरिस का नाम उनकी पार्टी में भी लिया जाता रहा। और खास बात यह है कि जो बाइडेन जो उम्मीदवारी पर टिके हुए थे, अपनी ही पार्टी से जो बाइडेन को समर्थन नहीं मिल पा रहा था, इन तमाम वजहों ने मिलकर यह काम कर दिया कि जो बाइडेन ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में बाकायदा कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया है। अब देखिए, इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान हैं और समझेंगे कि कमला हैरिस का नाम एकाएक इस रेस में आ गया, इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य के क्या मायने हैं, ये चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं, रिपब्लिकन कांग्रेशनल कैंडिडेट WI। रोबेंद्र सचदेव हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंडियन अफेयर्स, और इसके साथ ही साथ JK त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे साथ है फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर। इसके साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन हमारे साथ है, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले JK त्रिपाठी जी, आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। एकाएक कमला हैरिस का नाम इस रेस में शामिल हो जाना, जो बाइडेन का अपना हाथ पीछे खींच लेना, सबसे पहले बताइए चुनाव अब कितना दिलचस्प हो गया है? देखिए प्राची, चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है कि एक तो जो बाइडेन आखिर तक यही कहते आ रहे थे कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, लेकिन जो अंदर खाने में चल रहा था, जो कि पार्टी के इंटरनल बात हो रही थी, उसमें यही हो रहा था कि जो बाइडेन एक तरह से उनको डिमेंशिया हो गया है, वो लोगों के नाम भूल जाते हैं, अपने काम भूल जाते हैं, ऐसे में वो शायद 4 साल न काम कर पाएँ, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया कि आप हट जाइए, और वो हटे भी। अब उसके बाद किसको वो करते, तो तुरंत में उनके वाइस प्रेसिडेंट को, कमला हैरिस को उन्होंने सपोर्ट दिया, नॉमिनेट किया। लेकिन अभी कमला हैरिस के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। ये 19 अगस्त को तय होगा, जब पार्टी की कांग्रेस होगी प्राइमरीज के लिए, जो उसमें पता लगेगा कि कौन नॉमिनेट होगा। वैसे तो देखिए, कमला हैरिस के अलावा 4-5 और गवर्नर्स के नाम हैं, लेकिन अभी कमला हैरिस इसलिए सबसे ज़्यादा आगे चल रही हैं कि उनको कई लोगों ने सपोर्ट दिया। उनको हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का सपोर्ट है, राष्ट्रपति बाइडेन का सपोर्ट है, और भी कई गवर्नर्स का, उनको कई गवर्नर्स और सीनेटर्स का सपोर्ट है। लेकिन उनकी राह में अभी जो 2 सपोर्ट नहीं आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने अब तक इस पे चुप्पी साध रखी है। नैन्सी पेलोसी ने, जो कि फॉर्मर स्पीकर थी सीनेट की, उन्होंने अभी तक इस पे चुप्पी साध रखी है। जबकि भूतपूर्व राष्ट्रपति कैंडिडेट तुलसी गबार्ड ने तो साफ साफ कह दिया है कि कमला हैरिस जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं, और कमला हैरिस डीप स्टेट की एक फिगर हेड बनने जा रही हैं। और यही वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस जो है वो हिलरी क्लिंटन की मेड सर्वेंट हैं, और कमला है, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहने से नहीं चूकी वो कि कमला हैरिस जो है युद्ध चाहने वाले ग्रुप के लोगों की नेता हैं, उनकी रानी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ी महिला सीनेटर, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी पार्टी में ही, डेमोक्रेटिक पार्टी ने, उन्होंने ऐसा कहा है। और अभी तक जैसे मैंने कहा कि ओबामा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से कमला हैरिस
की पॉपुलैरिटी रेटिंग अच्छी है। तो अब लेकिन 19 तारीख दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम का समय है। इसमें क्या हो जाएगा ये तो 19 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर ये कमला हैरिस चुनाव में, इसमें इंटरनल चुनाव में नॉमिनेशन में अगर सफल भी हो जाती हैं तो भी उनके आगे ट्रंप हैं। ट्रंप अभी ट्रंप को काफ़ी पॉपुलैरिटी वोट मिले हैं, सिंपैथी वोट मिला, सिंपैथी उनके। यानी आप ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि अब नाम तो आगे हो गया है, पॉपुलैरिटी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कमला हैरिस टक्कर दे सकती हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं जो कमला हैरिस को पार करने हैं। अपनी पार्टी के भीतर ही अभी कई लोगों का समर्थन जुटाना है। जो बाइडन को लेकर तो कई तरीके की बातें उनकी पार्टी में कही जा रही थी, लेकिन अब जब कमला हैरिस का नाम जो बाइडन ने आगे बढ़ाया है तो और कितने नेताओं का समर्थन उन्हें मिलता है, ये देखना दिलचस्प है। अब देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन अगले राष्ट्रपति चुनाव से दूर हो गए हैं। बाइडन ने अपनी जगह पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के रूप में कमला हैरिस का समर्थन किया है, पर कमला हैरिस का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का रास्ता अभी इतना आसान नहीं है, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे। देखिए, दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 19 अगस्त से शिकागो में शुरू होगा। वहीं पर पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम फाइनल किया जाएगा। कमला हैरिस को कैंडिडेट बनने के लिए पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा कमला के नाम पर अभी सहमत नहीं हुए हैं। कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन जो बाइडन ने उनके नाम को आगे कर दिया है, इसलिए एकाएक कमला हैरिस का नाम इस रेस में शामिल हो चुका है। अमेरिका में मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति कैंडिडेट की रेस में अभी तो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अगर कमला हैरिस पार्टी की उम्मीदवार चुनी जाती हैं तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला बन जाएंगी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक रखती थी। श्यामला गोपालन मशहूर कैंसर साइंटिस्ट रही थी। श्यामला गोपालन ने अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में डोनाल्ड और श्यामला के घर कमला हैरिस का जन्म हुआ था। हालांकि जब कमला हैरिस 5 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था। तो ये कमला हैरिस के बारे में भी आप जान लीजिए। कमला हैरिस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, भारतीय मूल से इनका ताल्लुक है और इसीलिए भारत की दिलचस्पी भी इस पूरे चुनाव में इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अपनी ही पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनका समर्थन मिलना जरूरी है कमला हैरिस को, तभी आप समझ पाएंगे कि कमला हैरिस इस रेस में शामिल हो जाती हैं। बराक ओबामा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो अभी कमला हैरिस के समर्थन में नहीं है। अब पूर्णिमा जी, अगर इस बात को समझें, कमला हैरिस के बारे में अगर समझें तो उनकी पॉपुलैरिटी तो है, उनके फैसले लेने के तरीके, युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी, महिलाओं को लेकर उनके जो मुद्दे रहे हैं वो पूरे देश में स्वीकार्य रहे हैं। उनका नाम जब आगे हुआ है, कितने हर्डल्स उनके सामने हैं, या कितना आपको लग रहा है कि कमला हैरिस इस रेस में शामिल भी हो सकती हैं? नमस्ते। ये कमला हैरिस की जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक्चुअली पार्टी में इतना पॉपुलर नहीं है। आपको याद होगा जब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनको ड्रॉप करना पड़ा था। वो कैसे उनको वापस नॉमिनेशन में लेके आ गए थे, वाइस प्रेसिडेंट चूज किए थे, उसके पीछे ये कारण था कि वो ब्लैक रिप्रेजेंट करती है। वो खुद को कभी इंडियन नहीं बोला, खुद को कभी इंडियन डिसेंडेंट भी नहीं बोला है। हमेशा उन्होंने खुद को ब्लैक बोल के प्रेजेंट किया है, इवन नाउ। एंड उनका शी इज द ओनली वन एक्चुअली हैज इवन चाइनीज नेम। वो इतना अपॉर्चुनिस्ट एक औरत है, वो जाके जहां पे भी उनको फायदा मिलेगा वहां पे जाके शी एक्चुअली गोज अराउंड and gets vote. वो है उनका कैरेक्टर, वो है उनका पॉपुलैरिटी। एक्चुअली इवन ना उनका पॉपुलैरिटी ठीक नहीं है। nobody not many people in the party likes her either. उनका जो युद्ध के जो एफिनिटी है, शी लव्स war, she is a war queen, she is also an abortion queen. उनके जो सारे पास्ट जो इवेंट्स हुए थे उसमें एक ही मुद्दे में बात की है, that was abortion. This is a queen of abortion. देखिए, अब जब
वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, दैट इज नॉट द ओनली इशू दैट यू टॉक अबाउट। देयर आर अदर इश्यूज। हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्राइस इंक्रीज के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। बॉर्डर में ओपन बॉर्डर्स के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। युद्ध, दो युद्ध शुरू किया, उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी नॉमिनी अभी सामने खड़ा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ही इज बिल्कुल। देखिए कमिंग बैक। पूर्णिमा जी, आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हैं और जो बाइडेन के नाम को लेकर उनकी पार्टी थोड़ा सा हिचकिचाती हुई नजर आती है। कमला हैरिस अगर इस मैदान में आती है, कमला हैरिस अगर इस उम्मीदवार में शामिल हो जाती है उम्मीदवारी में, तो बड़ा आसान उनके लिए कैंपेनिंग चलाना भी होगा। रुबिंदर जी, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए, अभी जो बाइडेन के नाम पर उनकी पार्टी उतने आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन अगर कमला हैरिस शामिल होती हैं इस रेस में तो क्या बदलाव होगा? बदलाव सबसे बड़ा ये होगा, कमला हैरिस देखिए बहुत ही अच्छी अटॉर्नी जनरल थी। जब वाइस प्रेसिडेंट बनी उसके बाद इन्होंने शायद उतना परफॉर्म नहीं करा, या बाइडेन ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, जो भी रहा उस कारण इनका प्रोफाइल नहीं बढ़ा। बट पिछले 2-1 साल से अबॉर्शन की इशू को लेकर डेफिनेटली ये एक्टिव है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। बट जो इनका स्टाइल रहेगा, क्लियर कट ये रहेगा, देखिए मैं हूं अटॉर्नी जनरल और मेरे सामने एक है क्रिमिनल। Donald Trump is a criminal, okay, this thing, felon, let's say, convicted. So she will take that approach as a lawyer. So what she will be doing, unka jo campaign style hoga, will be like a prosecutor and trying to, paint Trump into a corner. That's one overall way. Secondly, yes, Democrat Party तो totally, demoralized हो गई थी इस समय अभी तक, एंड उन्हें होप नहीं दिख रही थी, कोई एनर्जी नहीं थी। और दूसरी तरफ ट्रंप कैंपेन जो है उसमें एनर्जी है, पहले से आ रही है, मोमेंटम है उनका कुछ। और उसके बाद जब ट्रंप की लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ, इमोशंस और उमड़ी, तो ट्रंप अच्छा जा रहे हैं जो कैंपेन होना चाहिए, कॉन्टेस्ट करने को। और इधर डेमोक्रेट्स थे, ये दिल खोए बैठे थे, कोई लीडरशिप नहीं दिख रही थी। अब ये आ जाएंगी तो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक तो जो बेस है इनका अपना, जो ऑलरेडी है, वो लोग एनर्जाइज और होपफुल होंगे, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, ये जो बैटल है काफी हद तक है ट्रंप के लिए भी, और हैरिस या जो भी होंगे, इनकी बैटल है कुछ मिडिल वोटर्स या स्विंग वोटर्स या इंडिपेंडेंट वोटर्स जिन्हें कहा जाए, और खास करके कुछ 5-6 स्टेट्स हैं जहां पर मामला इधर से उधर टिल्ट हो सकता है। कमला हैरिस एक स्ट्रेंथ लाती है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए विदाउट डाउट, एज अ वुमन लीडर, and also absolutely yes as an African American woman and of course an Indian American woman also कह लीजिए। तो इसको बाइडेन का सपोर्ट अफ्रीकन अमेरिकन में थोड़ा खिसक भी रहा था, थोड़ा ट्रंप की तरफ जा रहा है, ओके। तो चांस ये है कि इनके कैंडिडेचर से ब्लैक वोट थोड़े रुक जाएंगे जाने, और बल्कि थोड़े फेवर में ज्यादा आ जाएंगे। तो टक्कर अब अच्छी फाइट होगी, जिससे यानी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। जिन अश्वेत वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, 10 राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव ये अश्वेत वोटर्स रखते हैं, और कमला हैरिस की अगर एंट्री होती है तो इन वोटर्स में भी बिखराव होगा, ये वोटर्स कमला हैरिस की तरफ भी झुकेंगे, और इसीलिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। कमला हैरिस के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, आइए एक और जानकारी उनके बारे में देते हैं। देखिए, एजुकेशन पूरी करने के बाद कमला हैरिस ने ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद से अपना करियर शुरू किया था, और तेजी से वो आगे बढ़ती रही। कमला हैरिस 2016 में सीनेटर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी, और अमेरिका की राजनीति में अपने पैर तेजी से जमाए। कमला 2020 में प्रेसिडेंट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनी और जो बाइडेन के साथ चुनाव जीता, और आज बाइडेन की जगह प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने से बस थोड़ा दूर कमला हैरिस नजर आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की जगह लेने के लिए बहुत सारे नेता हैं, पर अमेरिका में कराए गए कई चुनावी पोल्स में कमला हैरिस ने बाकी उम्मीदवारों की अपेक्षा बड़ी बढ़त बनाई हुई है। 29% डेमोक्रेटिक झुकाव वाले लोगों ने बाइडेन के बाद हैरिस को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 7% ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, और मात्र 4% लोगों ने पूर्व फर्स्ट लेडी रही मिशेल ओबामा का नाम पर अपना समर्थन दिया है। तो ये है पॉपुलैरिटी कमला हैरिस की, और इसीलिए कमला हैरिस को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। अब मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, अगर मैं इसे भारत के लिहाज से समझूं, भारतीयों का इंटरेस्ट तो तभी बढ़ गया जब कमला हैरिस का नाम कल आगे बढ़ाया गया। भारतीय मूल की महिला हैं, जब उपराष्ट्रपति बनी थी तो जश्न भारत में भी मनाया गया था। इसे भारत के परिप्रेक्ष्य से कैसे समझा जाए?
प्राची, देखिए, भारत के परिषद इसको ऐसा समझा जाए कि पहली बात भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है। जो भी है वो एक इंडियन ओरिजिन की है, उनकी माँ तमिलनाडु की थी। दूसरा, अभी जो स्थिति है आज भारत के लिए भी और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत दिलचस्प हो गई है। कारण यह है कि कुछ दिन पहले तक, जब तक बाइडेन रेस में थे, एक सवाल उठता था कि एक तरफ है गड्ढा या खाई और दूसरी तरफ है कुआं। वो अब हालात खत्म हो गए हैं। इसीलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि कमला हैरिस को अभी मैदान में बाइडेन ने उतार दिया है। इससे अभी क्या है कि एक मोमेंटम मिलेगा और चुनाव को, और इसमें मेरे को लगता है कि स्थिति जिस प्रकार है, जो अभी एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी बोला था कि 19 अगस्त को जो डेमोक्रेटिक का कन्वेंशन है, क्या इनका सिलेक्शन होगा, और कमला हैरिस ने भी बोला है मैं इलेक्ट होके आऊंगी। अभी तो नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने। तो मेरे को लगता है क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ 4 महीने या 107 दिन बाकी हैं इलेक्शंस के लिए, अगर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जब होता है और 2-3 कैंडिडेट्स, चाहे पेंसिल्वेनिया का गवर्नर या जो भी आए, तो अगर वो आते हैं तो वो पार्टी के हित में नहीं होगा। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये जो डिसीजन लिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स देश के लिए लिया है और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लिया है। अगर एक महीना 19 अगस्त तक अगर वेट करेंगे तो और फिर दूसरे कैंडिडेट को चुनेंगे, तो मेरे को लगता है, मैं इसमें काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि कमला हैरिस का ही चुनाव होगा और वही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आएंगी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। और मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये काफी मुश्किल इलेक्शंस हो जाएंगे। इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो पहली बात, जब वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी, आपको याद होगा, उन्होंने घोषित किया था कि मैं पहली विमेन हूं, जो औरत हूं, जो मैं ये पोस्ट पे आई, और उसके बाद और भी अमेरिकन औरतें आएंगी। कहने का मतलब है ये एक वहां की जो विमेन है उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और ये विमेन वोटर्स का काफी हद तक स्विंग हो सकता है। क्योंकि अभी देखते जो कंटेस्ट होना था बाइडेन और ट्रंप के बीच में, वोटर्स कंफ्यूज थे। अब शायद उनको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये जो कैंडिडेचर नॉमिनेट किया गया है कमला हैरिस के, इससे मेरे को लगता है काफी प्रभाव पड़ेगा, वोटर स्विंग होने की काफी संभावना है। और मेरे को लगता है ये इतना टफ कंपटीशन होगा, हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए कि शायद कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट्स की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनने की चांसेस हैं। तो ये भारत, जो आपने सवाल उठाया, बहुत गर्व की बात होगी। और मेरे ख्याल वो जो उनका यहाँ से उनकी माँ जो भारत की थी, तो हमारे देश के लिए तो कोई शक नहीं है, बहुत ही गर्व की बात हो जाए, चाहे वो अपने को ब्लैक अमेरिकन कहलाए, लेकिन हकीकत में वो एशियन अमेरिकन है। और वहाँ देखिए, भारत के लिए तो गर्व की बात होगी ही, और इसीलिए जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया है, भारत की दिलचस्पी या भारतीयों की दिलचस्पी इस चुनाव में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक जो बाइडेन बहुत पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई, खासकर जब से उन पर हमला हुआ है तब से जिस तरीके की आक्रामक शैली नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और जितनी भीड़ वो जुटा रहे हैं और जिस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं जो बाइडेन पर, उसे तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि कमला हैरिस का नाम आगे आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि उन्हें हराना तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।